हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो दिल्ली की और आगरा की कहानी है। वो दोनों जगह के दो लोग रहते हैं और दोनों जगह अजीब अजीब ही घटना घटती हैं जो आपको सुनकर दिल दहल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी डालती रहूँगी। चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको कहानी बताने जा रही हूँ। एक आगरा की एक लड़की रहती है और उसका पूरा परिवार रहता है, जो अच्छे खासे फैमिली उसकी रहती है। और उसके घर के लोग थोड़ा गुंडा किस्म और बदमाश टाइप के आदमी रहते हैं। जो उसकी दो बेटी रहती है और दो लड़के रहते हैं, दो लड़की और दो लड़का रहते हैं। वो दूसरे आगरा आगरा की लड़की रहती है और दिल्ली के लड़का को पसंद करती है। वो दिल्ली का जो लड़का रहता है वो मुंबई महाराष्ट्र में चला जाता है और वहीं पे वो शिफ्ट होता है। उसका काव्या नाम के लड़की से एक शादी हो जाती है और जो आगरा में रहती लड़की है उसका कोमल नाम रहता है। और काव्या भी रहती है, वो भी दो भाई रहती है और एक बहन रहती है। और काव्या के बड़े भाई का शादी हो गया रहता है और उसके माँ रहती है और उसके पापा का डेथ हो गया रहता है। तो जो उसके उसके पापा के जॉब की जगह पे काव्या को जॉब लग गई रहती है। वो अच्छे खासे सुपरवाइज़र के काम करती है और उसका अच्छा खासा वेतन मिलता है। और उसका दिल्ली में भी अपना घर रहता है और लोग वो सब काव्या सब मुंबई में शिफ्ट रहती है। जब काव्या का शादी होता है तो काव्या हरदम अपने माँ के घर आना जाना लगा रहता है। तो काव्या की जो भाभी रहती है उसका अफेयर उसके हस्बैंड के साथ हो जाता है और वो उसकी भाभी हरदम होटल में उसके साथ मिलना जुलना करते रहती है। एक दिन काव्या के हस्बैंड नशे में आकर काव्या को सब बात बता देती है, लेकिन वो लड़की का नाम नहीं बता पाता है। वो सो जाता है। काव्या को बताता है कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। हर एक बात वो नशे में बता देता है। फिर काव्या उसके घर से वो अपने घर आ जाती है और वो अपने भाई के साथ रहने लगती है माँ के, और सबको ये बात बता देती है। लेकिन उसकी भाभी ये नहीं बताती है कि हाँ, वो अफेयर मेरे ही साथ चल रहा है। बहुत दिन बाद बीत जाता है तो उसके बाद उसके काव्या को हस्बैंड को लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी को ले आना चाहिए, कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा। तो वो अपने पत्नी को लेने आता है, लेकिन काव्या नहीं जाती, वो मना कर देती है, बोलती है कि नहीं जाऊंगी। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें अगर अच्छे से आएगा बुलाने और मनाने तो तुम चल जाना। तो बोलती है ठीक है। और पास में ही एक रघु नाम का लड़का रहता है जिससे काव्या का भी अफेयर चलने लगता है और काव्या उससे अब पसंद भी करने लगती है, वो भी पसंद करता है। वो साइको टाइप का आदमी रहता है। जब वो बचपन में था ही रघु, तब उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई थी और थोड़ा जब वो बड़ा हुआ तो उसके दोस्त की बहन थी, उससे उसके पापा ने उसके शादी ठीक किए। और उसके बाद उसने क्या किया, रघु ने वो अपने दोस्त की बहन को भी मार दिया। उससे उसका बाप डरते रहता था। वो हरदम अपने छोटे बेटे को अपने साथ रखता था, उसके पास उस नहीं रहने देता था। फिर उसने काव्या को पटाया और एक दिन बगल के पड़ोसी के घर में उसके बच्चे के जन्मदिन की पार्टी थी। तो उसने अपने कपड़े पे पूरा ब्लड व्लड लगा कर आया और झूठ बोला कि मैंने अपने पापा को मार दिया, जैसा कि ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। वैसे बुरा लगा के आया। ये अपना डरी हुई थी। बोला ये लड़का कि तुम अपने घर के परिवार के पूरे आदमी को मार दो। तो ये अपने एक तकिया लेकर अपने माँ को मारने के लिए गई। फिर ये इसका नहीं हुआ कि हम नहीं मारेंगे। फिर तो वो बोला कि उसके बाद वो बहाने से ले गया छत पे और वो बुर्का पहन के पार्टी में एंट्री किया था कि जिससे कोई पहचान ही नहीं आया। उसके बाद छत पे ले गया। उसके बाद छत के जो रेलिंग घेरे होते उस पे चढ़ गया और बोला कि मैं इस पर से कूद कर अपनी जान दे दूँगी। ऐसे करते करते फिर उसके बाद काव्या उसको नीचे खींच ली। दोनों में थोड़े देर तक बातचीत हुआ
उसके बाद काव्या बोली कि चलो हम लोग मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। ऐसे ही करके वो माइंड वाश करता था, और माइंड वाश करके तो वो दोनों रेलिंग पे चढ़ गया और बोला कि चलो हम दोनों आदमी कूदते हैं। तो क्या कि काव्या को बोला रघु पहले तुम कूद जाओ, उसके बाद मैं कूदूँगा। और काव्या कूद के अपना जान दे दी, और रघु हंसने लगा और बोला इसने अपने माँ बाप को नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, और वहाँ से उतर कर आ गया। फिर वो ऐसे ही करके एक कोमल नाम की लड़की को पटाया, जो कोमल रघु के हस्बैंड से वो भी लड़की बात करती थी। तो बार बार इस काव्या के हस्बैंड को कॉल करती थी और वो कॉल कट कर देता था, वो नहीं कॉल उठाता था। तो फिर ये लड़की अपना रोना धोना करती थी ऐसे ही करके। उसके बाद इस सब ने मास्टरमाइंड प्लानिंग किया, बोला कि हम लोग कितना भागेंगे कि अब तो मेरा भाई खोज रहा है कि आगरा से दिल्ली आ गया है कि हम लोग पकड़ा जाएंगे। तो बोलता है कि हम तुम्हारा पैर हाथ एक कमरा में बांध देते हैं, मुँह बांध देते हैं, जिससे तुम्हारे भाई को लगेगा कि तुमको कोई पकड़ के लाया है, तुमको कुछ करेगा भी नहीं, तुमको घर लेके चल जाएगा, और उसके बाद तुम अपने पूरे फैमिली को मार देना। उसके बाद कोई रहेगा नहीं, हम दोनों आदमी फिर शादी कर लेंगे। इसकी जो लड़की रहती है कोमल, उसको भी लगता है कि हाँ रघु सही बता रहा है। वैसे ही करके बांध देता है। उस घर में उसका भाई आता है तो देखता है बाना छाना हुआ, और झूठ मूठ के बकती रहती है कि हमको ये करेगा, मेरा वीडियो बनाया है, ये सब झूठ वूठ बहाना बनाती है। और उसका भाई सब लेके चला जाता है। रघु के भाई के वो सब पकड़ के रखे रहता है, बुरी तरह से मारा रहता है। फिर पुलिस देखता है तो पुलिस बोलता है तुम लोग अब कानून हाथ में नहीं ले सकते हो, तुम लोग ये क्या किए हो। वो बोलता है पुलिस में चलो तुम अपना केस दर्ज करो। तो वो बोलता है नहीं साहब, हम कोई केस नहीं करना है, हमको आप लेकर मेरे घर छोड़ दीजिए। तो रघु के भाई को ले जाके वो घर पे छोड़ देता है। उसके बाद पुलिस जाता है वहाँ पे, तो पुलिस को रघु के बाप जो रहते हैं पिता, वो पूरा बात बताते हैं कि वो बचपन में था तो उसकी माँ भाग गई थी, और वो लड़की सबको ऐसे ही करके बहलाता है, और उसके बाद वो लड़की को मार देता है। अच्छा हुआ कम से कम इस लड़की को तो नहीं मारा। तब पुलिस को डाउट होता है कि हो ना हो कहीं इसको भी तो ऐसे ही नहीं मारे। उसके बाद पुलिस जब यहाँ आता है तो इसके भी घर में खीर में क्या किया रहता है, जहर का मिलाकर, और पूरे परिवार को खिला दिया रहता है। पूरा परिवार मर गया रहता है, बस एक लड़की बची रहती है। और इसको बोलती कि क्या करें हम अपना नस, रघु बोलता है कि तुम अपने घर के लिए ही हो, माँ बाप को मार रही हो, क्या कर रही हो कि हम अपना नस काट के हम अपना खुद मर जा रहे हैं। ऐसे करके माइंड वाश करती है कोमल का। और कोमल क्या करती है, अपना नस लेके काट लेती है अपने हाथ का, और बोलती है कि ठीक है अब मेरे आखिरी सांस तक फिर तुम भी अपना काट के तुम भी मर जाना। तो खूब हंसने लगता है, बोलता है तुम पागल हो कि मैं नहीं मर रहा। उतने ही देर में पुलिस आ जाता है और रघु को पकड़ लेता है और इस सब को लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो ये लड़की तो बच जाती है, लेकिन उसके बाद रघु को जेल में रखकर पूरे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो पूरा बात बताता है कि हमको सबसे नफरत है, और जितनी भी लड़कियां हैं सबको मैंने ऐसे ही फंसाऊंगा और ऐसे ही मारूंगा। तो इसलिए किसी लड़के से बात करने से पहले आप 100 बार सोचिए, क्योंकि इस तरह के लड़के आपको साइको मिलेंगे, जो खुद कहेंगे कि पहले तुम मरो, उसके बाद ऐसे। तो दूसरे के चलते अपना जान कभी नहीं देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहे और दूसरे के चलते अपने घर के लोग का जान नहीं ले। इसी तरह की घटना से मैं इसी तरह की आपको फिर अगला